आह्वान की प्रक्रिया। बांसुरी उठाए, पूरा हाथ सीधा, गंधर्व लोक का संपर्क, दिव्य प्रेरणाओं का संपर्क। बांसुरी स्पर्श करे तीसरा नेत्र, फूंक के स्थान को स्पर्श करे तीसरा नेत्र, दो भ्रमर के बीच। नासिका छिद्र उच्छ्वास को टकराने दे बांसुरी के ऊपर। गले का मध्य स्थान स्पर्श करे, छाती का मध्य स्थान बांसुरी को स्पर्श करे, हृदय चक्र, भाव शरीर स्पर्श करे। दोनों हाथों से बांसुरी को आगे उठाए, आह्वान कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं अज्ञात को, असीम को, परमात्मा को। राग, पवित्र राग का नाम शुद्ध कल्याण।
बांसुरी को स्पर्श करे। तीसरा नेत्र दो भ्रमर के बीच, नासिका छिद्र उच्छ्वास को टकराने दे बांसुरी के ऊपर, गले का मध्य स्थान, छाती का मध्य स्थान, भाव शरीर। दोनों हाथों से बांसुरी आगे उठाए, प्रार्थना अर्पण करे अज्ञात को, असीम को, परमात्मा को। छाती के पास बांसुरी के साथ वंदन, नमस्कार, प्रणाम की मुद्रा। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभभाव के साथ मैं आपको ले चलता हूं प्रातः काल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। The School of Spiritual Science, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को पराशक्ति, आद्य शक्ति, परम शक्ति से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को संतोष के साथ, शांति के साथ जीवन जीने की कला को सिखाना, जिसका उद्देश्य है जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे सुख है, दुख है, पैसा है, नहीं है, खाने के लिए खाना है, नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा है, नहीं है, रहने के लिए आवास है, नहीं है, कोई भी परिस्थिति है, इसमें जीवन का परम स्वाद किस तरह से लिया जा सकता है, इसके लिए मनुष्य को तैयार करना, ये उद्देश्य है इस विश्वविद्यालय का, कि जीवन जीते 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 हम किस तरह से प्रत्येक दिन जीवन का जो बेहतरीन स्वाद है उसको लेने के लिए हम सक्षम बने, ये उद्देश्य है इस विश्वविद्यालय का। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, वस्त्र, मर्सिडीज कार, प्लेन,
बंगला, फ्लैट, फार्म हाउसेस, इसे कहते हैं लौकिक संपत्ति। इसका संबंध शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, शरीर के साथ जुड़े हुए भाव और शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा। लौकिक संपदा का अर्थ है ज्यादा से ज्यादा इसका संबंध जब तक ये शरीर है तब तक, अर्थात जिस क्षण शरीर की मृत्यु हुई उसी क्षण ये संपदा से हमारा संबंध टूट जाता है। जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता, जो हैरान करने वाले भाव है, जिससे हम हैरान हो जाते हैं, इसका संबंध भी शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, शरीर के साथ जुड़े हुए भाव, शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा। आत्मा पुराना नाम है, काव्यात्मक नाम, जिसका अर्थ है अंतर अवकाश, इंटरनल स्पेस। प्रातः काल में ये स्मरण इसलिए जरूरी है कि जीवन के जो हैरान करने वाले भाव है, हमें परेशान करने वाले जो भाव है, जिससे हम हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मार्ग नहीं सूझता किस तरह से काम करे इस जीवन में, तो जो स्मरण है, जो सत्य नहीं है फिर भी सत्य लगता है, उसे कहा जाता है माया। हम आए थे पृथ्वी लोक की यात्रा करने के लिए और हमने यहां अपना पड़ाव कर लिया। हमने ये सोच लिया कि हम यहां कायम है, ना मैं यहां कायम हूं, ना यहां आप कायम है। हम सब यात्री हैं, हम सब यात्री हैं। और मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं आत्मिक विज्ञान कोई मेरी खोज नहीं। आत्मिक विज्ञान का पुराना नाम था भारत में दर्शन शास्त्र। इसे फिलॉसफी मत कहना, दर्शन शास्त्र ही बोलो। दर्शन बोलने से आपके भीतर त्रिनेत्र की शक्ति अपने आप जगना शुरू हो जाएगी। जो शब्द है उसका प्रभाव आता है बाहर सुनने वाले को भी और हमारे भीतर भी शब्द का प्रभाव आता है। दर्शन शास्त्र भारत की खोज, भारत ने भीतर खोजा दुख क्यों है, पीड़ा क्यों है, संताप क्यों है, हताशा क्यों है, निराशा क्यों है, भय क्यों है, चिंता क्यों है, और इसमें से ऊपर उठने का इलाज क्या है। खोजते गए, आखिर में सत्य हाथ में आ गया कि जो सदा से है और सदा रहेगा वही केवल सत्य है। जो सदा नहीं है उसके साथ अगर हमारा संबंध है जो सत्य नहीं है, सत्य का अर्थ है जो सदा से है और सदा रहेगा, इसके साथ अगर हमारा संबंध है तो निजी संपत्ति, परम संपदा जिसे कहते हैं, जो हमारी अपनी, केवल हमारी अपनी निजी संपदा, बांटो और बढ़ेगी वो संपदा। बांटने के लिए तुम घबराओगे नहीं। मैंने जीवन के जो रहस्य जाने, मैं तुम्हें कहने से डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं कि कहीं मैं तुम्हें कह दूं तुम अमीर हो जाओ और मैं दरिद्र हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। तुम भी परम समृद्धवान होने की दिशा में आगे बढ़ोगे, मैं भी परम समृद्धवान होता ही चला जाऊंगा। जितना बांटता जाऊं, जितना जो कुछ मैंने पाया, जितना बांटता जाऊं उतना बढ़ता जाएगा। ये परम संपदा भीतर की, भारत ने भीतर खोजा, आखिर में उसे प्राप्त किया। अमृत, अमृत का अर्थ है
जिसकी मृत्यु नहीं। मृत्यु किसकी नहीं? जिसका जन्म नहीं। ऐसा कौन है? अवकाश, स्पेस। चाहे वो बहिर्गामी स्पेस हो जहां हम बैठे हैं, ये जगह है, इसका नाश संभव नहीं। ये भरी जा सकती है, भरी जा सकती है, लेकिन इसका डिस्ट्रॉय करना संभव नहीं। 1000 बॉम्ब फेंको, तुम मर जाओगे, लेकिन ये जगह का नाश संभव नहीं। इसी तरह से सही अंदर का अवकाश, न इसका कोई जन्म है, न इसकी कोई मृत्यु। ये स्वयंभू है, ये स्वयंभू है ही। जीव अपनी यात्रा करते करते, हम जो यात्रा करते हैं जिसमें बैठे बैठे, वो है हमारा शरीर, वो है हमारा मन, विचारों का संचय, वो है हमारा भाव, भाव का संचय। जन्म की यात्रा करते करते उसके साथ 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 हम जानना शुरू करते हैं कि है क्या जिसका नाश संभव नहीं, वो कहां पर है। ये खोज है, ये जीवन की खोज है। ये शरीर साधन है, खोज करने का साधन। और अगर ये साधन का योग्य उपयोग हम न कर पाए, अर्थात अमृत को न खोज पाए, इस जीवन में अमृत को खोज न पाए कि मेरा स्वभाव है क्या, मेरी आत्मा क्या है, मेरी आत्मा कहां पर है, परमात्मा है कि नहीं, अगर मैं ये खोज न पाया तो ये जन्म का अवसर मेरे हाथ से चला गया। जो साधन मुझे मिला है शरीर, उसका सदुपयोग करना है। सदुपयोग का अर्थ है किस तरह से मैं परम संपदा को पालूं, जो मेरी अपनी संपदा है। कौन सी मेरी अपनी संपदा है? नाम स्मरण करते प्रातःकाल का समय, प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, शांति, संतोष, सरलता, सहजता, मौलिकता, उदारता, निर्भयता, स्वीकार, ध्यान, भक्ति, ज्ञान, समझ, जागृति, स्मरण, ये परम संपदा। क्या फर्क है बाहर की संपदा में और भीतर की संपदा में? भीतर की संपदा को परम संपदा क्यों कहा? एक, तुमने जो अनुभव किया, चाहे एक क्षण के लिए भी तुमने अनुभव किया, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो मित्रता हो, चाहे वो करुणा हो, चाहे वो आनंद हो, चाहे वो उल्लास हो, किसी भी रूप में तुमने इसका अनुभव किया। जितनी गहराई से तुमने प्रेम का अनुभव किया, करुणा भी उतनी जगी, स्वीकार भी उतना आया, जीवन की समझ इतनी उठी, निर्भयता इतनी प्रकट हुई, उदारता इतनी प्रकट हुई, ध्यान इतना प्रकट हुआ, भक्ति इतनी प्रकट हुई। तुमने एक ही मात्र जाना, एक ही, इसलिए इसे परम संपदा कहते हैं। तुम्हें अलग अलग ये इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा कि चलो मैं प्रेम के पीछे दौड़ूं, पहले मैं प्रेम इकट्ठा कर लूं, फिर करुणा इकट्ठी करूं, फिर मित्रता इकट्ठी करूं, फिर समझ इकट्ठी करूं, फिर ज्ञान, फिर ध्यान, भक्ति। तुमने एक पाया, तुमने सब कुछ पाया। ये भीतर की परम संपदा तुमने पाई, ये तुम्हारी। तुम जितनी बार इस पृथ्वी पर आना चाहो, जितनी बार, ये परम संपदा केवल तुम्हारी। बाहर की संपदा, रुपया, पैसा, हीरा, माणिक, मोती, प्लेटिनियम, ये एक साथ नहीं आता। ऐसे नहीं आता कि तुमने रुपया पाया कि फ्लैट अपने आप आया, तुमने रुपया पाया कि चार्टर्ड प्लेन अपने आप आया, तुमने रुपया पाया
कि मर्सिडीज कार अपने आप आई। तुम्हें एक 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 इकट्ठा करना पड़ेगा, एक एक के पीछे दौड़ना पड़ेगा, एक एक के पीछे। और गलत कुछ भी नहीं, गलत जब तक हमारा जीव, हमें देखना है हमारा जीव कहां, किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में हमारा मन कहां पर भटक रहा है, क्या खोज कर रहा है हमारा मन, क्या भाव जग रहे हैं हमारे भीतर से। ये सहजता है, ये सहजता जो जीवन की यात्रा के अनुसार तुम्हारे में समझ पैदा होती है। समझ, जैसे कि छोटा बच्चा आग को छू लेता है तो उसे पता चल जाता है कि ये आग छूने जैसी नहीं है, इसमें हाथ डालोगे तुम जलोगे ही जलोगे, तुम्हारा अनुभव हो गया। इसी तरह से बहिर्जगत के जितने भी अनुभव है, जितने भी, और जो हैरान करने वाले अनुभव है, खास करके दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, इससे भागना नहीं है, इससे भागना नहीं है। ये समझ प्रकट करता है, समझ कि मेरी अभिलाषा ये चीज प्राप्त करने की है, तो मेरी जीवन की यात्रा में कितना सुख है, कितना दुख है, ये समझ है। आज का जो विषय है वो विषय है गायन, बांसुरी और परमात्मा। इस विषय में हम बात करें इससे पहले प्रायोगिक रूप में प्रातःकाल का समय, मंत्रों का उच्चारण, अंतर जगत की शुद्धि, क्योंकि गायन, बांसुरी और परमात्मा तीनों, ये पूरा विषय हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। सूक्ष्म शरीर है भाव शरीर, जहां से हमारा भाव प्रकट होता है। अलग अलग प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, कभी क्रोध, कभी घृणा, कभी ईर्ष्या, कभी तिरस्कार, कभी काम वासना का भाव, कभी मित्रता का भाव, कभी करुणा का भाव, कभी आनंद का भाव, कभी प्रसन्नता का भाव। ये जो सारे भाव उठते हैं, गिरते हैं, ये सूक्ष्म शरीर की विद्युत प्रातः काल में कैसे शुद्ध करनी है, इसकी एक टेक्निक दिखाता हूं। जब मैं दिव्यवाणी प्रकट करता हूं, मैं 2 स्कूल के नाम बोलूंगा। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, अर्थात आत्मा का विज्ञान, आत्मा को कैसे जानना है, परम शक्ति को कैसे जानना है, पहचानना है, एक। और द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, टेक्निक्स का अर्थ है किस तरह से, किस मेथड से हमें काम करना है। वन ऑफ द मेथड प्रातःकाल का समय, मंत्रोच्चार। आज पूरी प्रक्रिया हम एक साथ करके देखते हैं। जो मैं कहता हूं, प्रातःकाल का समय कम से कम 7 बार गायत्री मंत्र और उसके साथ ओम शांति शांति, फिर कल्याण की प्रार्थना, जो तुम्हारे में से सह जाती है कि हर जीव की जो कल्याण की भावना है, किसके भीतर है कि पशु पंछी हैरान नहीं होने चाहिए, किसके भीतर है कि जो बच्चों के ऊपर जो जुल्म होता है ये नहीं होना चाहिए, किसके भीतर है स्त्रियों पर जुल्म हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। जो भी भावना है तुम्हारे भीतर से सहज प्रातः काल में ये भावना करनी है, ये फैलानी है। मैं तुम्हें इसका विज्ञान बताता हूं, किस तरह से हम, हमारी कल्याणकारी भावना है। असंख्य मनुष्य है इस पृथ्वी पर कल्याणकारी भावनाओं के साथ, बहुत से लोग हैं, बहुरत्ना वसुंधरा, बहुत लोगों के भीतर इसके हृदय में कल्याण का भाव है। इसको किस तरह से फैलाना है, इसका एक समय है प्रातःकाल और इसका दूसरा समय है संध्या समय, जब शाम गलती है, जिसमें मैं तुम्हें कहूंगा और अभी करवा ही रहा हूं, स्वास्थ्य महापूजा। इसे कहो स्वास्थ्य महापूजा, जो पतंजलि महर्षि ने हमें भेंट किया। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि,
8 स्टेप की सीढ़ी। ये सीढ़ी परमात्मा को किस तरह से प्राप्त किया जाता है इसके लिए है। ये सीढ़ी ऊपर उठने के लिए है। हम इस तरह से जीवन जिए कि रोग हमें लागू ही ना हो, और अगर रोग लागू भी पड़ जाए तो हमारे भीतर से ना फरियाद उठे, ना कोई डर लगे कि अब क्या होगा, मेरे शरीर का मृत्यु आ जाएगी तो हमने हमारे जीवन के समय का ठीक से उपयोग किया। शाम को स्वास्थ्य महापूजा जिसके साथ मंत्र जोड़ते हैं, त्रिनेत्र की शक्ति की प्रार्थना, महामृत्युंजय जाप और अस्तोमा सद्गमय, रात को सोने से पहले शाम ढलते वक्त ये मंत्रों का उच्चारण, और इसके बाद सर्व जीवों के कल्याण की प्रार्थना जो तुम्हारे भीतर से आ रही है, सहज आ रही है, उस कल्याण की प्रार्थना को करना है। अभी हम जितने जरूरी मंत्र है, जैसे कि गायत्री मंत्र, इसके बाद ओम शांति, इसके बाद कल्याण प्रार्थना, इसके बाद महामृत्युंजय जाप, और अंत में अस्तोमा सद्गमय, फिर से एक बार ओम शांति का उच्चारण। इस तरह से 6 पार्ट को हम एक साथ लेते हैं। समय भी देखते हैं कितना होता है मेरे साथ। पहले 5 आवर्तन में हमिंग ओंकार, मध्यम सप्तक मेरे साथ।
रीढ़ सीधी रखे, चेहरा सीधा, आंखें हल्की सी बंद, गले को साफ करे, थूक को गले में निकाले, गला गीला रखे थूक से। कोरोना के एटमॉस्फेयर में आगे जो पृथ्वी की परिस्थितियां प्रकट हो रही है, इसमें गले का सूखा रहना अवैज्ञानिक। आपका गला जितना थूक से गीला, नुकसानकारक बैक्टीरिया, वायरस आपको असर नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र के उच्चारण में प्रवेश करेंगे। 7 समय मेरे साथ। 7वें आवर्तन में आप नमस्कार लेंगे छाती के मध्य केंद्र के पास। मैं आपके समक्ष ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा जो संपर्क बनाती है हमारा परम शक्ति के साथ, आद्य शक्ति के साथ, परमात्मा की शक्ति के साथ। दोनों हाथों की हथेलियों के स्पर्श का अनुभव करें। अंगूठा छाती को छूता है, उस स्पर्श का भी अनुभव करें। थूक को गले में निकालते रहे, गला साफ कर ले। कफ जैसा लगता है, कफ साफ कर ले। गायन प्रातः काल में वात, वायु, पित्त, एसिडिक प्रवाही और कफ सेमी सॉलिड पदार्थ के प्रमाण को नियमित करता है, नियमन करता है। नमस्कार की मुद्रा छोड़ दे। राइट हैंड की मध्यमान अंगुली का स्पर्श करे। 2 भ्रमर के बीच हल्का सा स्पर्श। कुछ क्षणों के लिए तीसरे नेत्र का संपर्क करे। जो ऐसे ही रख सकते हैं ध्यान, वो ऐसे ही स्थिर करे ध्यान 2 भ्रमर के बीच। जिसे मुश्किल लगता है राइट हैंड की मध्यमान अंगुली स्पर्श करे। मैं आपके समक्ष 2 भ्रमर के बीच हल्का सा स्पर्श, बहुत प्रेस न करें, खाली स्पर्श जिसके ऊपर आप ध्यान दे सको। हम प्रवेश करेंगे पवित्र मंत्र, शांति मंत्र के उच्चारण में मेरे साथ।
यहाँ पर हम आपकी आंखें बंद रहेगी, रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, कल्याण भावना करेंगे सहज। जो आपके भीतर से जो भी कल्याण भावना प्रकट हो रही है, पशु पंछी के प्रति, मनुष्य के प्रति, स्त्रियों के प्रति, छोटे बच्चों के प्रति, जो भी भावना है आपकी, जीवों को मदद करने की जो भी भावना है, प्रकट करो। आपके संबंधित मित्र कोई तकलीफ में है, बीमारी में है, उसे मार्गदर्शन मिल जाए, वो इससे ऊपर उठ जाए, इसकी भी भावना करो। कोई भी मनुष्य मुसीबत में है, अड़चन में है, उसके लिए आपके हृदय से प्रार्थना करो। ये फैलेगी जगत में। मैं इसका विज्ञान बताता हूं। प्रातःकाल का समय, उगा हुआ सूर्य, सूर्य की किरणें, प्रकृति का वातावरण, इसमें आपकी कल्याण भावना पृथ्वी को सुंदर बनाती जाएगी। अनुभव करो। वैश्विक परिवार के सदस्य परमेश्वरी मल्लिकार्जुन की बेटी राधिका कृष्णा थोड़ी तकलीफ में है। उसे जॉन्डिस हो गया है, हॉस्पिटल में है अभी। डॉक्टर का मार्गदर्शन है 2-3 दिन के लिए उसे हॉस्पिटल में रखनी पड़ेगी। हम सब मिलकर भावना करें, न केवल राधिका कृष्णा के लिए, जो भी मुसीबत में है ऐसे जीव, माँ बाप, उसके लिए हम हार्दिक प्रार्थना करें, भावना करें कि ये मुसीबत से पार हो जाए, ये जीव ऊपर उठ जाए। ऐसे जो भी जीव है जहां पर मुसीबत में, हम सब कल्याणकारी मंगल में भावना करें। हम प्रविष्ट हो रहे हैं महामृत्युंजय जाप 7 आवर्तन मेरे साथ, जिसका राग है बैरागी। ये बहुत कल्याणकारी राग है। इसका असर प्रातःकाल में, संध्या समय में, रात्रि में हमारे पूरे चेता तंत्र पर आता है, भाव शरीर को शुद्ध करता है। ये राग का श्रवण और गायन। और इसके बाद अस्तोमा सद्गमय 5 आवर्तन। इसके बाद फिर से एक बार ओम शांति का उच्चारण। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं 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 यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। छाती के मध्य स्थान पर नमस्कार, वंदन, प्रणाम की पवित्र मुद्रा। पवित्र शक्ति से, आद्य शक्ति से, परम शक्ति से जीव की शक्ति एक होती है। इस मुद्रा से अनुभव करें। थूक को गले में निकाल ले। अगर आपको लगता है गले में कफ जैसा है, साफ कर ले। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाए। हम प्रविष्ट होंगे पवित्र मंत्र, शांति मंत्र के उच्चारण में मेरे साथ। ध्यान केंद्रित करें दो भ्रमर के बीच तीसरा नेत्र।
जब तक मैं न कहूं आंखें न खोले, अपना ध्यान स्थिर रखे तीसरे नेत्र पर। प्रवेश करेंगे अर्धनिमीलित आंख की स्थिति, आधी खुली आंख आधी बंद आंख, नासिका का अग्रभाग देखने का सहज प्रयत्न। इसे कहते हैं अर्धनिमीलित आंख, अर्थात आधी खुली आंख आधी बंद आंख। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाए, रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा। भीतर के जगत का संपर्क बनाते हुए धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ओपन योर eyes with the full control on eye muscles. Watch straight. गायन की जो प्रक्रिया है वो बोलने की प्रक्रिया है, क्षमता है, इससे ऊपर की प्रक्रिया है। इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ है हमारे शरीर में 3 मुख्य केंद्र जिसकी शांति जरूरी, जो हमारे छोटे मोटे व्यवहार में पूरे दिन में, रात को सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इसमें मुख्य 3 केंद्र ऐसे हैं जो असंतुलित हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। विज्ञान इस तरह से है। एक है नाभि केंद्र, जहां भोजन पचता है, भोजन से शक्ति हम प्राप्त कर रहे हैं, खाना पीना, एक नाभि केंद्र। दूसरा असंतुलित हो जाता है मूलाधार चक्र, नाभि केंद्र से नीचे, जहां से उत्सर्जन तंत्र जुड़ता है, प्रजनन तंत्र जुड़ता है, इसकी शक्ति पर असर आता है। तीसरा है हमारा भाव शरीर, भावात्मक शरीर। विज्ञान इस तरह से है भारत में, जैसे आपका नाभि केंद्र शुद्ध होता है, जैसे संतुलित होता है, आपका संबंध बनता है पद्मनाभ मंदिर से। केरला का पद्मनाभ मंदिर, इसका आध्यात्मिक रहस्य को मनुष्य के जीवन में, तुम जाओ न जाओ वहां पर दर्शन के लिए, जाओ न जाओ ये अलग बात है, लेकिन जैसे तुम्हारा नाभि केंद्र शुद्ध हुआ, ये मंदिर का विज्ञान है। अब इससे क्या होगा? तुम्हारा नाभि केंद्र शुद्ध हुआ तो मैं कहता हूं तुम्हारा संबंध बनता है मंदिर से, पद्मनाभ मंदिर केरला। इससे क्या होगा? मंदिर का अर्थ है दिव्य स्थान। मंदिर को ठीक से समझा जाए तो ये त्रिनेत्र से प्रारंभ होता है, इसकी शक्ति त्रिनेत्र से नीचे नहीं। चाहे ये पद्मनाभ मंदिर हो, चाहे खजुराहो का मंदिर हो, मंदिर अर्थात दिव्य स्थान। दिव्य का अर्थ है प्रकाशमय स्थान। हमारे भीतर जो प्रकाश का प्रदेश है उसका प्रारंभ होता है तीसरे नेत्र से। इसके नीचे अंधकार छाया हुआ है, सूक्ष्म प्रकाश, सूक्ष्म प्रकाश, जिसमें तुम आंख बंद के तुम्हारे विचार देख सकते हो, भाव देख सकते हो, शरीर की संवेदना देख सकते हो, भीतर से पीड़ा देख सकते हो। ये सूक्ष्म प्रकाश है। ये जो प्रकाशित प्रदेश है इसके 3 आयाम है। तीसरा नेत्र का प्रदेश सहस्त्रार चक्र अर्थात खोपड़ी, पूरी स्कल, ये फिजिकल हुआ, ये फिजिकल। जैसे मैं कहूं खोपड़ी तो ये फिजिकल बात है।
लेकिन इसके भीतर सूक्ष्म प्रकाश प्रकट है। और तीसरा स्थान ऊपर का, जिसे कहते हैं शिव क्षेत्र या शिव बिंदु या ब्रह्म रंध्र जिसे कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ है सत्य, परम सत्य, परम शक्ति। रंध्र का अर्थ है छेद, होल, जहां से जीव की शक्ति जुड़ी रहती है पराशक्ति से। विज्ञान ऐसा है, जैसा तुम्हारा नाभि केंद्र शुद्ध हुआ, जो स्थिति है तुम्हारी नाभि केंद्र की, लेकिन तुम समझो कि जैसे जैसे तुम्हारा नाभि केंद्र शुद्ध होता जाता है, शुद्ध, जो नाभि केंद्र संबंधित अराजकता है, जैसे कि गैस है, एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, लॉस ऑफ हंगर, भूख न लगना, जरूरत से ज्यादा भूख लगना, डायरिया है, डिसेंट्री है, कॉन्स्टिपेशन है, ये अराजकता है। और जैसे मैं बोलता जाऊंगा, तुम्हारे अंदर एक सूक्ष्म व्यवस्था है, अपने आप काम करती है, अपने आप। ये प्रेरणा है, मेरे मुख से प्रेरणा प्रकट होती है। इस पर जैसे तुम्हारा ध्यान जाता है, अपने आप तुम्हारे भीतर एक मन है, वो काम करना शुरू करता है कि किस तरह से मैं मेरा नाभि केंद्र शुद्ध करूं। अब ये मंदिर का विज्ञान, जैसा नाभि केंद्र शुद्ध हुआ कि ना हुआ, जैसी स्थिति है, इसका संबंध बनता है पद्मनाभ मंदिर से। मंदिर का अर्थ है जहां से तुम दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करते हो। दिव्य, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे वो कृष्ण राधा का मंदिर हो, चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, लेकिन ये पुराना विज्ञान है, दर्शन का विज्ञान, जिसे मैं कहता हूं आत्मिक विज्ञान। मैं नाम दे रहा हूं आत्मिक विज्ञान, ताकि हम विज्ञान के साथ साथ आत्मा के विज्ञान के ऊपर भी काम करते जाए। इसका भी विकास होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, ऐसा भी विज्ञान हमारे साथ साथ रहे। तो विज्ञान ऐसा है मंदिर का कि हमारी नाभि जुड़ी है, नाभि का स्वास्थ्य जुड़ा है पद्मनाभ मंदिर के साथ। अब ऐसा ही रहस्यमय है, जो हमारा काम केंद्र की शक्ति है, काम केंद्र की शक्ति जैसे जैसे शुद्ध होती है, जैसे जैसे, जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र की शक्ति, मूलाधार चक्र की शक्ति। चाहे हम गाना गाते हैं, चाहे बांसुरी बजाते हैं, चाहे गिटार बजाते हैं, चाहे बोंगो बजाते हो, चाहे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जहां भी शक्ति है, ऐसा समझो, जहां भी शरीर की शक्ति है, जिसमें, जैसे मेरा हाथ उठ रहा है, मैं अभी बोल रहा हूं, मेरी आंख की पलकें गिर रही है, खुल रही है, मेरा मुंह खुल रहा है, बंद हो रहा है, ऐसी जो भी शक्ति है, जो शक्ति, ये शक्ति प्राप्त होती है मूलाधार चक्र की शक्ति से, जो नाभि के नीचे का प्रदेश, जहां से जुड़ता है ड्रेनेज सिस्टम और काम वासना का रसायन का उत्पन्न होना। अब इस केंद्र, ये जो केंद्र है, इसका संबंध बनता है खजुराहो के मंदिर से, खजुराहो के मंदिर से। आज ये मंदिर हमारी नासमझी के कारण ये मंदिर बंद हो गया। अब इसमें पूजा प्रार्थना नहीं होती। मैं गया, मैंने उधर उन लोगों को कहा भी कि मैं यहाँ बांसुरी बजा सकता हूँ, या बहुत बार मैंने प्रयत्न किया, लेकिन ये नियम है, क्योंकि अब ये इतना, इसमें शक्ति भी नहीं, जो पत्थर है इसमें इतनी शक्ति भी नहीं, और इसका अस्त व्यस्त उपयोग होने जाए तो ये टूट सकता है। इसके बदले ये है तो मैं समझ दूंगा, इससे हो सकता है कि फिर से हम इसे प्रज्वलित कर सके, क्योंकि जैसे आपकी काम वासना की शक्ति शुद्ध होती है, शुद्ध काम वासना की शक्ति, काम वासना में आपका रस समाप्त हो जाता है, भूख में आपका रस समाप्त हो जाता है। जहां पर जरूरी है, जितना भोजन मैं मेरे शरीर से तुम्हें कहता हूं, जो मैंने मेरे भीतर अनुभव किया वो तुम्हें बांट रहा हूं। जैसे जैसे आप शांति से खाते हो,
और जो न्यूट्रिएंट्स है, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जैसे कि गेहूं की जरूरत है शरीर को, बाजरा की जरूरत है, दाल की जरूरत है, तुअर दाल की जरूरत है, फल की जरूरत है, ड्राई फ्रूट की जरूरत है। और ये भी इतनी बड़ी नहीं, मैं तुम्हें शरीर से कहता हूं, ये जैसे जैसे तृप्त होती है तुम्हारे भीतर, भोजन सेंटर में है भोजन, तुम्हारी अस्त व्यस्त काम वासना की शक्ति समाप्त हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अप्राकृतिक काम वासना, कि तुम भड़काने वाला साहित्य वांचते पढ़ते हो, काम वासना की फिल्में देखते हो, सेक्सी फिल्में होती है, उसका नाम होता है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इसमें रस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे भीतर ही मिल रहा है। मस्ती, जीवन की मस्ती, जीवन की तृप्ति तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो तुम्हारे भीतर। ये मार्ग है। जैसे कि प्रातः काल है, तुम अस्त व्यस्त बातें करो, प्रातः काल अभी हुआ है, अभी सूर्य प्रकट हो रहा है और हम किसी की निंदा कर रहे हैं, ये कर रही है, ये कर रहा है, झगड़ा कर रहे हैं, मुख से गालियां बोल रहे हैं, किसके लिए? और इसके बदले हम गाते हैं। तुम प्रार्थना गाते हो, तुम श्लोक गाते हो, तुम मंत्र गाते हो, तो इससे तुम्हारी काम वासना की शक्ति अपने आप शुद्ध होती है, अपने आप। तुम्हारा संबंध बनता है खजुराहो के मंदिर से आज भी, अपने आप, तुम्हें पता भी नहीं चलता। मंदिर का अर्थ है दिव्य प्रेरणा प्रकट होनी, दिव्य प्रेरणा, जिसका क्षेत्र है हमारा मस्तिष्क। इसी तरह से हमारा भाव शरीर, हृदय चक्र जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, जैसे जैसे शुद्ध होता है, इस जगत पर ऐसे कितने ही मंदिर है प्राचीन, कितने प्राचीन मंदिर हैं, जैसे कि मीनाक्षी मंदिर है, ऐसे अनेक अनेक मंदिर, प्राचीन मंदिर आज भी प्रार्थना हो रही है, जिसका सेंटर है तुम्हारा हृदय चक्र, भाव शरीर। जैसे शुद्ध होता है, जैसे जैसे कि तुम मंत्र करते हो, किसी संत की प्रार्थना गाते हो, अपने आप तुम्हारा संबंध ये दिव्य स्थानों से जुड़ जाता है। जैसे कि अभी सुबह में हमने श्लोक किया, मंत्र किया, भाव शरीर हल्का हो गया, शुद्ध हो गया। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना की भावनाएं, ये सारे बोझ है, बोझ, भाव शरीर का बोझ। ऐसा समझो ये भाव शरीर का मल है, मल। जैसे भौतिक शरीर में से मल मूत्र साफ न हो और जो शरीर की दशा होती है, इसी तरह से भाव शरीर से शक्ति योग्य रूप में बाहर न निकल जाए तो बोझ बन जाती है। जैसा तुम्हारा भाव शरीर शुद्ध हुआ, तुम्हारा संपर्क दिव्य चेतनाओं के साथ, दिव्य प्रेरणाओं के साथ, अपने आप, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें जो करना है, हमिंग ओमकार, मंत्र का उच्चारण, प्रार्थना, सुबह शाम। अभी हमारा रूटीन शाम 2 घंटे मेरे साथ स्वास्थ्य महापूजा। जैसे स्वास्थ्य महापूजा शब्द आया, मैं 4 महान विभूतियों का नाम लूंगा ताकि आपका संपर्क इससे बना रहे, जिसने इस पृथ्वी पर हर जीव के कल्याण के लिए, इसके स्वास्थ्य के लिए, चाहे शरीर का स्वास्थ्य है, चाहे मन का स्वास्थ्य है, चाहे भाव का स्वास्थ्य है, इसके लिए काम किया। भगवान वैद्यनाथ जो मंदिर के रूप में प्रकट है आज भी, शंकराचार्य ने एक ज्योतिर्लिंग प्रकट किया, इसका नाम दिया वैद्यनाथ। इसका विज्ञान है कि जो भी कल्याणकारी चेतनाएं हैं, जिसका रस है मनुष्य का स्वास्थ्य बना रहे, मनुष्य के स्वास्थ्य के कारण पैसा कमाना, कीर्ति कमाना, ये जिसका लक्ष्य नहीं है। नाम हो न हो, पैसा मिले ना मिले, लेकिन मनुष्य का स्वास्थ्य बना रहना चाहिए, ऐसी चेतनाएं है पृथ्वी पर। इसकी मदद मिलती है, हमें पता हो न हो। इसके लिए शंकराचार्य ने ज्योतिर्लिंग प्रकट किया, जिसका नाम है वैद्यनाथ। आज भी है मंदिर, जहां से ऐसी चेतनाएं काम करती है मनुष्य के जीवन में। इसी तरह से भगवान धन्वंतरी
में मेरा अनुभव करूं इस नाम से। जामनगर की जो जमीन है उसमें अगर आप मुझे पूछो कि कौन सा स्थान ऐसा है जो मुझे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा, आप भी कभी भी जामनगर जाओ ये स्थान की मुलाकात लेने जैसी है। एक है धन्वंतरी मंदिर जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज। इसका प्रांगण, इसका जो बिल्डिंग है, इसका स्थापत्य मंदिर ही समझो, मंदिर। आप कॉलेज के अंदर जाओ, मैं तो अनेक बार गया। इसके पास ही मेरी स्कूल थी, कस्तूरबा विकास गृह, उसमें मैं पढ़ता था। 1 to 4 स्टैंडर्ड में उधर पढ़ा। रिसेस में भी मैं वहां चला जाता था और उस स्थान से मुझे बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम। कभी छुट्टी है, स्कूल में जाना नहीं है, तो भी हम धन्वंतरी कॉलेज में जाते थे। मुझे उसका प्रांगण बहुत अच्छा लगता था, बहुत। और हमारे घर में से भी वहां बहुत प्रोग्राम होते थे, जो कॉलेज के टैलेंट है उसमें भी जाते थे और मुझे बहुत कुछ मिला उस स्थान से, उस समय में। एक तो ये धन्वंतरी मंदिर और खास करके अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये जो स्मरण है जिसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से है, धन्वंतरी भगवान जिसने मनुष्य की शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक स्वास्थ्य के लिए ज्ञान जो मिला उसे बांटा, आज भी उसका रहस्यमय संबंध औषध शास्त्र है जो जुड़ता है वनस्पति के साथ। जो आयुर्वेद है, जो नैसर्गिक उपचार है जिसमें वनस्पति को महत्व दिया जाता है, उसकी मुख्य शक्ति जुड़ती है धन्वंतरी से। ये सोर्स है, ये सोर्स। इसी तरह से महर्षि चरक, जिसने पूरा जो रोग है, मनुष्य का रोग है या प्राणी का रोग है, उसको समझने की और समझाने की शिष्यों को, अपने शिष्यों को, कि देखो ये मनुष्य, जैसे आज अभी मैं ही एक उपचार कह दूं। कल मुझे एक फोन आया बड़ौदा से, निर्मला है, निर्मला राजू जोशी, जो वैश्विक परिवार की सदस्य है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने एलोपैथी दवा का इलाज किया अपनी पेट के कुछ तकलीफ के कारण। इसके कारण इससे शीरस जिसे कहते हैं, पूरे शरीर पर रेड स्कार हो जाते हैं पूरे शरीर पर और जलन सी होती है। अर्टिकेरिया जिसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं अर्टिकेरिया। एलर्जी है एक शरीर की। इसमें मैं आपको एक उपचार बताऊं। 1 से 2 मरी चबाकर खा जाए, 1 से 2 मरी और उसके साथ थोड़ा सॉल्ट, ये चबाकर, कच्ची चबाए मरी, इसके साथ सॉल्ट ले ले, थोड़ा सा सॉल्ट रख दे और उसके ऊपर 1 गिलास पानी पी ले। ऐसे दिन में 3 बार, दिन में 3 बार, 4-4 घंटे के अंतर पर। उज्जवल ये फोन भी कर देना, इस तरह से शायद न सुना हो तो फोन भी कर देना, लेकिन मैं सबको बताता हूं। और ये उपचार मैंने मेरी माँ से सीखा। ये जो उपचार है वो मैंने मेरी माँ, ऐसा मेरे मित्र को हो जाता था तो मैं मेरी माँ को पूछता हूँ, वो मेरे साथ खेलता है और अचानक ऐसा हो जाता है, तो मेरी माँ इस तरह से इसे मरी खिला देती थी और उसे अच्छा हो जाता था। और उसमें मैंने काम किया तो 4-4 घंटे के गैप में, बहुत हाई है अर्टिकेरिया, तो 4-4 घंटे में 3 बार लेने से 3 दिन में ये ठीक हो सकता है। ऐसा मेरा दृष्टिकोण है। अब ये जो दिया पूरा, इसका अभ्यास कि कौन सा डिजीज है, इसका रूट क्या है, किस दवा से इसे ठीक हो सकता है, ये प्रकट किया इस पृथ्वी पर महर्षि चरक ने। तो जो स्वास्थ्य महापूजा जैसे नाम लेते हैं, एक तो मैं 4 महाविभूतियों का नाम तुम्हारे कान में डालूंगा ताकि तुम्हारा संबंध इनसे बनता रहे। ये विज्ञान है, टेक्निक, स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक।
इसके साथ मैं तुम्हें एक सूत्र बुलाऊंगा। अभी भी स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की महाकला प्राप्त करें हम, ये स्मरण है। जैसे तुम ये स्मरण करते हो, इसका अर्थ है मृत्यु जुड़ती है स्वास्थ्य के साथ। आज हमारी मृत्यु जुड़ गई बीमारी के साथ। शरीर बीमार हो गया, होता गया और बीमारी में शरीर छूटता है। मेरा दृष्टिकोण है स्वस्थ शरीर में ही शरीर छूटना चाहिए, ये दृष्टिकोण है। और रात्रि जो है हमारी अभी, इसमें मैं तुम्हें बांसुरी का श्रवण, कि बांसुरी का श्रवण का विज्ञान है। बड़ी बांसुरी ये तुम्हें विश्राम में ले जाती है, विश्राम में। आज का जो राग है वो राग है अडाना। इसके बारे में मैं ऐसा कहूंगा अभी कि जिन लोगों को अनिद्रा की तकलीफ है, नींद नहीं आती, इसे इस तरह से काम करना है। बांसुरी सुने और बांसुरी को इस तरह से प्रकट होने दे कि आज इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर आता है, ब्लूटूथ लाउड स्पीकर आता है, वो आवाज को बड़ी कर देता है। इसका असर कान पर बहुत अच्छा आता है। तुम मोबाइल सुनो, इसके बदले ऐसे बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, मेरे पास भी है, तो ये भी मैं कह दूं कि ब्लूटूथ लाउड स्पीकर है। इसमें मोबाइल जोड़ने से इसकी आवाज सुरीली हो जाती है। तुम्हें टेंशन भी नहीं कि मोबाइल पास में रखो, हाथ रिलैक्स रख सकते हो, कोई एक स्थान पर तुम ये ब्लूटूथ रख सकते हो, उससे कान में ये आवाज जाती है। ये ज्यादा तुम्हें विश्राम में ले जाएगी। ये प्रक्रिया जब तक संभव है शरीर को बिठा सकते हो, बिठाओ। इसमें अगर झोंका आए, आने दो। यहां ऐसा होता है मैं एक ही बांसुरी बजाता हूं, बाकी सब सो जाते हैं, और सोना ही है। तुम जरा भी शर्म न रखना, संकोच न रखना। मुझे कहते हैं महामृत्यु और व्यास मुनि दोनों कहते हैं कि हम जो बजाते हैं इतनी नींद आती है, इतनी अच्छी बात, अच्छी बात। मैं कहता हूं महामृत्यु को तुम तबला चुक जाओ, कोई प्रश्न नहीं। ये कोई, मैं कोई इस तरह की कला प्रकट नहीं कर रहा हूं, असहज। ये प्रक्रिया का उद्देश्य है तुम बिना गोली सो, तुम प्राकृतिक निद्रा में प्रवेश करो। ये मेरी रात की बांसुरी का उद्देश्य है। बांसुरी कान पर पड़ेगी, भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो रिदम है तुम्हारे कानों को छुएगा। 3 ताल, दादरा, आधा 3 ताल, 1 ताल, ये सामान्य ताल नहीं है। ये तुम्हारे भीतर मन को शांत कर देगा। विश्राम अवस्था प्राप्त करोगे तुम, तुम्हारे भीतर निद्रा प्रगाढ़, तुम उठोगे भी प्रसन्नता के साथ और पूरा दिन प्रसन्न 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 चित्त। ये इसका उद्देश्य है। तो मैं दोनों को कहता हूं कि तुम अगर चुक जाओ, तुम जरा भी संकोच न रखना। मैं इस तरह का जो संगीत है इस पृथ्वी पर, जो लौकिक कलाकार बजा ही रहे हैं बांसुरी, उसमें मेरा कोई रस नहीं है। मैं इससे आगे ले जाना चाहता हूं। मैं संगीत को जोड़ना चाहता हूं तुम्हारे रूटीन में। तुम्हारे हृदय के साथ इसका संबंध है, तुम्हारे दिल के साथ इसका संबंध है, तुम्हारे रात्रि के साथ इसका संबंध है। आज का जो राग है अडाना, किस तरह से पहचान लेंगे, कौन से ऐसे गीत है, रचनाएं हैं, किस तरह से राग को पहचानना है। राग का अर्थ क्या है? राग का अर्थ है कुछ स्वरों का समुदाय है, कुछ चौकस स्वरों का समुदाय है। जैसे कि कोई राग है तो उसमें सा है, ग है, म है, द है, नी है, सा है। इससे बाहर नहीं जाता राग, इसी में राग प्रकट होता है। इसे कहते हैं राग, स्वरों का पर्टिकुलर समुदाय। जैसे आज मैं गा रहा हूं राग अडाना। देखो अब मेरे जीवन की मैं बात करूं, हमारा एक समय था घर का, सारे भाई बहन सब शास्त्रीय संगीत के रसिक सब। तो हमारे घर में मैं छोटा था, वातावरण कैसा था, कोई ना कोई शास्त्रीय रचना गा रहा है। जैसे कि अडाना की मैं पहले मेरे कान पर पड़ी हुई रचना में तुम्हें गा के सुनाता हूं। अडाना इस तरह से है बांसुरी पर।
जनक पाय, तुम भी गा सकते हो। जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे, पायलिया की रुनक जुनक पर, पायलिया की रुनक जुनक पर, छम छम मनवा नाचे, जनक जनक पायल बाजे। नील गगन भी सुनकर झूमे, नील गगन भी सुनकर झूमे, मधुर मधुर मुस्काए, सोई धरती जाग उठी है, सोई धरती जाग उठी है, गूंज उठा संसार, राग रंग भी राजे, जनक जनक पायल बाजे। ये रचना, ये मेरे कान में अडाना राग इस तरह से गया। अब जब हम गायन गाते हैं, अब मैं बोलता हूं, इसके बाद मैं गायन में प्रविष्ट होता हूं। जैसा मैं गायन में प्रविष्ट हुआ, मेरा जो कनेक्शन है खोपड़ी के साथ, मस्तिष्क के साथ, इसका केंद्र बदल जाता है। तो जो विचार चलते थे मेरे भीतर, अब कनेक्शन बदल जाता है, तो शक्ति प्रकट हो जाती है। अस्त व्यस्त विचार की शक्ति गायन में रूपांतरित हो जाती है। इसी तरह से दूसरी रचना है, मन मोहन मन में हो तुम्ही, मन मोहन मन में हो तुम्ही, मोरे अंग अंग तुम्हारी क्षमा है, जानो या मानो ना, हो तुम्ही मन मोहन मन में, हो तुम्ही मोरे अंग अंग तुम्हारी क्षमा है, मानो या मानो ना, हो तुम्ही मन मोहन मन में। देख देख तोरी छब सावरिया, देख देख तोरी छब सावरिया, बनी है राधा तुम्हारी बावरिया, रोम रोम तुम्हारे गुण गाए, मानो या मानो ना, हो तुम्ही मन मोहन मन में। मैं जब छोटा था, ये मेरे घर के भाई बहनों की मुझे मिली हुई अद्भुत भेंट, विनोद है, भानु है, सरला है, रश्मिन है, ये सारी रचनाएं गाते थे और मेरे कान पर पड़ती थी। ऐसी तीसरी रचना जो भानु ने हमें भेंट की, मुझे याद है, ये रचना मुझे भानु ने भेंट की। इसमें भी जो नाम आता, ये जो रचना है, जैसे कि अभी हमने 2 रचना गाई, तुम उसका साहित्य देखो, शब्द देखो, जो शब्द है उसकी माधुर्य देखो, शब्द का माधुर्य। इस तरह का विज्ञान है कि तुम्हारी काम वासना की शक्ति, मूलाधार चक्र की शक्ति ऊपर उठती है, तुम्हें उच्च कोटि के साहित्य में रस शुरू हो जाता है, उच्च कोटि के संगीत में अपने आप। मैं धीरे धीरे इसका रहस्य बताता जाऊंगा। इसके 2 मार्ग हैं। एक तो ऊपर शक्ति उठती है तो अपने आप तुम्हारा रस उच्च कोटि के संगीत साहित्य में आना शुरू हो जाएगा। दूसरा है, चाहे तुम्हारी शक्ति उठी नहीं है और मैं तुम्हें कान में गाता हूं कि ये रचना है, इसके शब्द भी शक्ति को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। ये इसका विज्ञान है। मैं छोटा था, भानु 4 स्टैंडर्ड तक मुझे पता है अपनी गोद में बिठाती थी। मेरा बहुत प्रेम था, हम दोनों भाई बहनों को एक दूसरे के प्रति। मैं स्कूल से आता था, वो मेरा लेसन करवाती थी मुझे, और फिर इस तरह के गाने मुझे बहुत प्रेम करती थी, तो वो मुझे मनमोहन कहती थी। इस तरह से जब उसे बहुत प्रेम आता था, मुझे आज भी याद है, तो वो मुझे मनमोहन कहती थी। ऐसी ही इसने एक मुझे अद्भुत रचना भेंट की, सांवरे मत जा
मत जा सांवरे, राधिका अर्ज करे कर जोड़े, राधिका अर्ज करे कर जोड़े सांवरे। चंद्र बिना, ये रचना, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। चंद्र बिना क्यों रहे चंद्रिका, प्राण बिना क्यों काया, चंद्र बिना क्यों रहे चंद्रिका, प्राण बिना क्यों काया, ध्यान न जाने प्रेम योगिनी, ध्यान न जाने प्रेम योगिनी, भक्ति न माने माया सांवरे, मत जा मत जा मत जा सांवरे। मुझे आज भी याद है, उस समय मैंने 10th पास किया था, मैं गांव में था गढ़सीसा कच्छ में, और वेकेशन में मैं भानु के पास आया था। तब उसने, ये मीरा श्याम फिल्म का है, मीरा श्याम, और इसका कंपोजिशन, म्यूजिकल कंपोजिशन और ये जो रचना है इसके कवि मेरी दृष्टि से रविंद्र जैन है। इसने, इसका म्यूजिकल कंपोजिशन भी इसका है और गायन भी इसका है। अडाना की यात्रा आगे बढ़ी, मैं अहमदाबाद आया मेरे बड़े भाई के पास। अब ये जो प्रार्थना है मुझे भेंट की मेरे बड़े भाई और रश्मिन ने। माता कालिका का, इससे परिचय करवाया कि पंडित जसराज थे, इसके पिता साणंद के जो राज दरबार था गुजरात में ही, इसके वो राज गायक थे। तो ये जो प्रार्थना है ये पंडित जसराज जी की भी नहीं है, ये इसके पिता ने भेंट की पंडित जसराज जी को। और देखो कैसे जाता है ये रचना। और मेरे भाई और रश्मिन हम साथ में सुनते थे। उस समय संगीत सरिता आती थी शाम को, तो रात का एक गीत आता था और फिर इसका स्वर विस्तार और फिर रचना आती थी। तो ये रचना मुझे इन दोनों ने भेंट की, जो मैं आपको गा के सुनाता हूँ। बहुत सुंदर प्रार्थना है। माता कालिका कालिका, माता कालिका कालिका, माता कालिका, माता रानी जगत जननी, माता रानी जगत जननी, भवानी दयानी शिवानी, माता कालिका कालिका, माता कालिका कालिका, माता रानी जगत जननी, माता रानी जगत जननी, भवानी दयानी शिवानी, माता कालिका। खड्ग मुंड खप्पर कर धरणी, खड्ग मुंड खप्पर कर धरणी, खड्ग मुंड खप्पर कर धरणी, कर धरणी कर धरणी धरणी धरणी, खड्ग मुंड खप्पर कर धरणी, असुर हरणी जग निर्भय करणी, असुर हरणी जग निर्भय करणी, भक्त पालिका तरन तारिणी, भक्त पालिका, भवानी दयानी शिवानी, माता कालिका कालिका, माता कालिका। तो ये प्रार्थना राग अडाना जो आज रात्रि को मैं प्रकट करने जा रहा हूं, ये है राग अडाना। जो बांसुरी है, बांसुरी, इसको अगर आप देखोगे तो
मैं कहता हूं सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट, सबसे सरल इंस्ट्रूमेंट। इसका थोड़ा विज्ञान में कह दूं, क्योंकि विषय है बांसुरी, गायन और परमात्मा। अब ये जो बांसुरी है आप देखोगे तो यहां से एक फूंक, जिस पर फूंक को प्रवेश किया जाता है और बाकी के 6 छिद्र है, ऐसा समझो। जो दोनों हाथ है, दोनों हाथ ये हृदय क्षेत्र के विस्तार है, हृदय क्षेत्र का। जो भाव शरीर जिसे हम कहते हैं, मूड का शरीर, भाव का सूक्ष्म शरीर, उसका केंद्र हृदय, छाती का मध्य स्थान, ये इसका मुख्य केंद्र, सूक्ष्म शरीर। तुम अनुभव कर सकते हो लेकिन आंखों से फिजिकल नहीं देख सकते हो, इसे कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। अब दोनों हाथ है, ये इसका विस्तार है, दोनों हाथ। और जो फूंक है, फूंक जिस तरह से हम सांस उच्छ्वास लेते हैं नाक से, नासिका छिद्र से लेते हैं, जब हम बोलते हैं उसमें भी हमारी सांस उच्छ्वास मदद रूप होती है हमारे बोलने में, शब्द प्रकट करने में। अब जो बांसुरी जब हम बजाते हैं उसमें शब्द विलीन हो जाता है, अब शब्द नहीं रहता, इसमें रहता है खाली स्वर। अब जो बांसुरी बजा रहे हैं उसे ठीक से समझनी है ये बात। जैसे कि मैं एक रचना बजा के सुनाता हूं, अभी यही थोड़ा सा बजा के आपको बताता हूं। अब इसमें सांस उच्छ्वास अर्थात अपने आप एक भावात्मक प्राणायाम होता है, क्योंकि पूरी जो बांसुरी है उसका नियंत्रण होता है सांस उच्छ्वास के साथ। ये मुख के साथ लगती है, मुख के साथ। ऐसे और भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि शहनाई है, क्लैरिनेट है, ये भी मुख से लगते हैं, लेकिन इस पे क्या हो जाता है, बहुत स्ट्रेन आता है, बहुत स्ट्रेन। इसके कारण एक तो ध्यान न रखा जाए तो ये जो सारे फूंक वाद्य है बजाने वालों के गले सूख जाते हैं, उसका ध्यान ठीक नहीं है इसके ऊपर, तो गा नहीं पाते। उसका इतना ही कारण है कि एक तो गले की जो एक्सरसाइज है जिसमें हमिंग, ओंकार है, गायन है, नियमित करना है। कोई भी फूंक वाद्य आप बजाते हो, चाहे क्लैरिनेट है, बांसुरी है, शहनाई है, लेकिन गायन सबसे पहले, गायन, क्योंकि ये स्वाभाविक सहज रूप से शब्द प्रकट होते हैं भीतर से। इसके बाद शहनाई को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। बांसुरी है, इसमें भावात्मक रचना हो चाहे आह्वान हो, इसमें शक्ति का मध्य रूप में उपयोग होता है। इसको आध्यात्मिक वाद्य इसलिए कहा गया कि ना ये बहुत शक्ति को खींच लेता है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इस शक्ति को इतना खींचता नहीं जितनी शहनाई, जितना क्लैरिनेट। इसमें जितनी शक्ति बहिर्गामी हो जाती है, बहिर्गामी। बांसुरी में इतनी शक्ति बहिर्गामी नहीं होती, इसमें अंतर्गामी भी इतनी ही रहती है शक्ति। जो बांसुरी बजाते हैं उसको मैं ये ध्यान ले जाऊंगा कि अपने आप बांसुरी जैसे पहले सोचना पड़ता है कि यहाँ ये अंगुली आएगी, ये आएगी, ये आएगी, लेकिन फिर ये मैकेनिज्म ऑटोमेटिक होता है, इसका नियंत्रण होता है सहस्त्रार से। ऐसे तो सब वाद्य में होता ही है, लेकिन इसमें क्या है, सांस उच्छ्वास भी आपको कंट्रोल करने पड़ते हैं। सांस उच्छ्वास जिस तरह से शरीर की स्थिति है, आपके हृदय की स्थिति है, इसका असर आता है बांसुरी पर। कि अगर आपका गला ठीक नहीं है, गले में कफ है, तो जिस तरह से हम गायन ठीक से गा नहीं सकते, इस तरह से बांसुरी भी ठीक से बजती नहीं, इसके स्वरों पर
इसका असर आता है। लेकिन बांसुरी बजाने वाला ठीक से ध्यान देना शुरू करे तो अंदर पूरा उसे विस्तार दिखता है कि यहां अपने आप बांसुरी तो बज ही रही है, अब उसे खाली अंदर ध्यान देना है कि ये शक्ति यहां अपने आप क्यों ये उठ गया, फिर ये क्यों उठ गया, फिर अपने आप होता है। ये स्वयं संचालित है, ये इसका रहस्य है। अपने आप संचालन में पूरी बांसुरी प्रकट होती है और इसके साथ जुड़ती है। जो मैं कहता हूं कि ये जो प्रक्रिया है बांसुरी का नमस्कार के ऊपर से उठाओ, ये सहस्त्रार चक्र है जहां से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। जो समझ लो कि अभी मैं इस पर राग बजाने जा रहा हूं अडाणा, तो अडाणा संबंधित जितनी भी प्रेरणा है वो खींचती है, मेरी ओर खींचती। ऐसे बहुत से शरीर है, सूक्ष्म शरीर, जिसको अभी भौतिक शरीर नहीं मिला इस जगत में। उसे किसी को बांसुरी बजानी है, किसी को गाना है, शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़े हुए बहुत सी ऐसी चेतनाएं हैं, उसकी मदद अपने आप शुरू हो जाती है। अपने आप तुम बांसुरी बजाते हो तब पता चलता है कि यहां मैं इस तरह से लूं, ये आलाप को इस तरह से लूं, ये मेरी अपनी नहीं होती, ये प्रेरणा प्राप्त होती है। इसका विस्तार है, मैं बताऊं, राइट हैंड से ऊपर किया जाता है इसका विज्ञान, लेफ्ट से ज्ञान मुद्रा। ये सहस्त्रार चक्र का प्रदेश है, यहां से प्रेरणा प्राप्त होती है। अब मैं बांसुरी लाता हूं तीसरे नेत्र पर, ये तीसरा नेत्र, क्योंकि भारत का संगीत केवल मनोरंजन नहीं, केवल नहीं, मनोरंजन है ही नहीं। भारत का संगीत ठीक से समझा जाए तो तीसरे नेत्र में प्रवेश करने की विधि है कि इतना शांत हो जाए, नीचे का शरीर, नीचे के 3 केंद्र इतने शांत हो जाए कि इसकी शक्ति हम प्रविष्ट कर सके तीसरे नेत्र में। जो बांसुरी बजा रहे उसको मैं ऐसा कहूंगा, गायन भी, गायन समाप्त करने के बाद थोड़ी क्षण आंख बंद करके आपका ध्यान ले जाए तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र वो पवित्र स्थान है, ना वहां कोई फरियाद है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, ना कोई विचार बनता है, केवल प्रकाश ही प्रकाश का क्षेत्र। तो ये टच करते हैं बांसुरी हम तीसरे नेत्र को। इसकी पवित्रता है कि ये वाद्य केवल मनोरंजन नहीं है, ये वाद्य है मैं अपने को भरूं बांसुरी से, मैं अपने भीतर परम समृद्धि का अनुभव करूं। परमात्मा का आह्वान है बांसुरी से, परम शक्ति का आह्वान है। तो ये वाद्य की पवित्रता के लिए हम इसे तीसरे नेत्र को टच करते हैं कि ये तीसरा नेत्र है मेरा, इसकी शक्ति बांसुरी को प्राप्त हो और बांसुरी की शक्ति मेरे तीसरे नेत्र को प्राप्त हो। ये सांस उच्छ्वास है जो टकराती है बांसुरी पर, ये क्षमता है, सांस उच्छ्वास क्षमता है बांसुरी बजाने की। तो यहाँ बांसुरी टच करते हैं। इसके बाद कंठ चक्र, ये क्षमता है, बांसुरी बजाने की क्षमता जुड़ी है कंठ चक्र के साथ। इसके बाद भाव शरीर है, सूक्ष्म शरीर, जिससे बांसुरी प्रकट होती है, जिससे गायन प्रकट होता है, ये सूक्ष्म शरीर का स्थान है। इसके बाद जो कुछ भी मैं प्रकट कर रहा हूं ये भाव है, जो कुछ भी मैं प्रकट कर रहा हूं ये मैं अर्पण कर रहा हूं अनंत को, जो कुछ भी प्रकट कर रहा हूं ये मैं अर्पण कर रहा हूं अज्ञात को, अनंत को, जिसका दूसरा नाम है परमात्मा को। इसमें मेरा कुछ लेना न देना, ये प्रार्थना है एक तरह की। इस तरह से बांसुरी प्रकट होती है। और जब बांसुरी समाप्त होती है तभी भी ये स्थान जरूरी है, तीसरा नेत्र, जिसने काम किया। पहला जब प्रारंभ करते हैं तब उसे प्रज्वलित करते हैं कि ये शक्ति हमें प्राप्त हो। इतने स्थानों की शक्ति बांसुरी में प्रकट होती है। फिर जहां से शक्ति प्राप्त हुई उसका, उस स्थान का ये आभार है। तीसरा नेत्र, नासिका छिद्र, गले का मध्य स्थान, छाती का मध्य स्थान, और ये प्रार्थना अर्पण हो गई अज्ञात को, विश्व को। और जो मैंने अर्पण किया सूक्ष्म विज्ञान समझे, जो हमने दिया अनंत को, जगत को, जो सूक्ष्म भाव तुमने किया कल्याण का, तो पूरे विश्व से कल्याणात्मक भावना तुम्हें छूती है। ये इसका विज्ञान है। आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम प्रविष्ट हो रहे हैं शांति मंत्र में, जिसके लिए आंखों को बंद कर देंगे।
शांति मंत्र में प्रविष्ट हो इससे पहले एक छोटी सी मानसिक प्रक्रिया। भविष्य में आप क्या पाना चाहते हो, स्पष्ट करो। अपने भीतर भविष्य में आपका मन क्या पाने की इच्छा कर रहा है, सहज इच्छा, सहज इच्छा, कोई दबाव नहीं। इच्छा को भीतर से उसे समझो, जानो, स्पष्ट करो कि आपकी इच्छा कहां पर है, क्या पाने के लिए आपकी इच्छा। हम प्रविष्ट हो रहे हैं पवित्र मंत्र, शांति मंत्र के उच्चारण में। मेरे साथ जुड़े, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना दे। आपके दोनों हाथों से छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार, प्रणाम, वंदन की मुद्रा बनाए, पवित्र मुद्रा जो हमारा संपर्क बनाती है परम शक्ति के साथ, आद्य शक्ति के साथ। दोनों हाथों की हथेलियों के स्पर्श का अनुभव करें। आपके दोनों अंगूठे छू रहे हैं छाती के मध्य केंद्र के पास, उसका भी अनुभव करें। शांति मंत्र का अर्थघटन केवल श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विकसित, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे मूलाधार चक्र की काम केंद्र की सारी विकसित, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विकसित एवं अशुद्ध संवेदनाएं, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। आराम से धीरे धीरे विद द फुल कंट्रोल ऑन आई मसल्स ओपन द आईज, वॉच स्ट्रेट। अंजलि मुद्रा में बदल दे, जैसे आपके हाथ में भिक्षा पात्र है, परमात्मा से मांगो। हम हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से पूरे विश्व में फैलाओ। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा टच करे। दो भ्रमर के बीच हल्का सा स्पर्श, हल्का सा स्पर्श, अंदर से ध्यान दे। तीसरे नेत्र की शक्ति प्रज्वलित करने की प्रक्रिया। आपका पूरा हाथ खोल दे, राइट हैंड, अंगूठे को आगे ले ले, जैसे तिलक बनाते हैं, पूरा तिलक, इसका विज्ञान है। तीसरे नेत्र की शक्ति को सहस्त्रार की शक्ति से जोड़ना। स्पर्श करे कपाड़ के ऊपर, राइट हैंड साइड में से मैं आपके समक्ष स्पर्श का अनुभव करें।
आपका राइट हैंड ले ले आपके मस्तिष्क के ऊपर। मैं आपके समक्ष जिस तरह से शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर 5 फेंड वाला नाग, विज्ञान समझे ये आपके सहस्त्रार चक्र का पवित्र प्रदेश है, जहां से जीवन जीने की प्रेरणा हम प्राप्त करते हैं। ये जितना शुद्ध आपका संपर्क ज्योतिर्मय आत्माओं के साथ होता है, ज्योतिर्मय प्रेरणाओं के साथ होता है, कोई अनिष्ट तत्व, पिशाची तरंग आपको छू नहीं सकती। आपका राइट हैंड धीरे 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 पीछे ले जाए, चेहरा सीधा रखे, गर्दन तक ले जाकर फिर से एक बार छाती के मध्य केंद्र के पास प्रणाम, वंदन, नमस्कार की मुद्रा बना के परम शक्ति से, पराशक्ति से, परमात्मा से संपर्क बनाए। वस्तु आरती के लिए रश्मि, भानु, अलका, हेमंत,